आज 22 अक्टूबर गोवर्धन पूजा पर हम विशेष थोड़ी हरी चर्चा करेंगे और आप सबको दिवाली की और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे घर प्रभु श्री राम आए हैं और हमने दिवाली मनाई, दीपोत्सव मनाया, घर को सारे दियों से सजा दिया, दियों के प्रकाश से हमने सबने धूमधाम से दिवाली मनाई। मेरे प्रभु श्री राम आए तो आज इस गोवर्धन लीला के माध्यम से, गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आदर्श पिता का क्या कर्तव्य होता है और इस पिता ने कैसे अपने पुत्र को सौंपा मेरे हरि की सेवा में, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, गिरधारी 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 गिरधारी, सांवरिया गिरधारी सांवरिया गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी 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 गिरधारी, बनवारी बनवारी, मेरो प्यारो बनवारी, मेरो प्यारो बनवारी, सांवरिया गिरधारी, हाँ सांवरिया गिरधारी, एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी। चलिए आज सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते, तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए गोवर्धन पूजा की हम बात करें तो द्वापर युग में एक महान भव्य यज्ञ की तैयारियां हो रही थी। तब मेरे हरि 7 वर्ष के बालक थे, मेरे ठाकुर, बढ़िया हवन की तैयारी हो रही थी। तब मेरे हरि ने नंद बाबा से पूछा, ये पिताजी बाबा ये किसकी तैयारी हो रही है? हम किसकी पूजा करने के लिए इतना बड़ा हवन और इतने सब जो ये अनुष्ठान है, इतने बड़े बड़े भोग प्रसाद बन रहे हैं, तो उसका क्या प्रयोजन है? तो नंद बाबा ने कहा कि हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए ये सब भोग बना रहे हैं, उनके लिए हवन रख रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, ताकि उनकी वर्षा से ही हम चलते हैं। वो जब वर्षा होती है तब खेत में फसलें होती हैं, पेड़ पर फल फूल आते हैं और
उसी से हमारे ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। तो मेरे हरि तो मनमोहन है, वो हर एक के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है, उनको सब पता है। तो उनको पता था कि ये इंद्रदेव हर बार पूजा लेकर लेकर उनको अभिमान हो गया है, अहंकार आ गया है, इस बार उनका अहंकार चूर चूर करना पड़ेगा। तो भगवान जब भी देखते हैं कि किसी भक्त में या किसी व्यक्ति में अहंकार ज्यादा है तो उसको फिर भगवान उसका बराबर इलाज करते हैं। तो 7 वर्ष का बालक, उसने अपने नंद बाबा को कहा कि हमको तो ये गोवर्धन पर्वत आज तक पाल पोस रहा है, गोवर्धन पर्वत नहीं हमें पेड़ फल फूल आदि गायों के लिए घास चारा, हमारी सारी गौएं गोवर्धन पर्वत पर जाकर चारा चरती हैं, चारा जाकर खाती हैं, तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इन शॉर्ट घुमा फिरा के बोले तो मेरी ही पूजा करनी चाहिए। तभी ब्रजवासियों को भगवान ने अपनी तरफ खींचा कि तुम देवी देवता के चक्कर में मत पड़ो। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, अल्प मेधा साम, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि कम है, वो कम बुद्धि वाला है, वो मूर्ख है। भगवान ये कभी नहीं चाहते हैं जो मेरे सानिध्य में ब्रज में रह रहा है वो कम बुद्धि वाला हो, वो मेरी पूजा करे। तो गोवर्धन की पूजा के लिए भगवान ने आज्ञा की। सबने सारा जो भी भोग प्रसाद बनाया था, इतने तरह तरह के व्यंजन बनाए थे, 56 भोग, सारे गोवर्धन पर्वत को अर्पण किए और फिर गोवर्धन की पूजा की, हवन किया। तो उसमें इंद्रदेव सब देख रहे थे, उनका अहंकार को बहुत ही ठेस लगी, अहंकार उनको बहुत ही चोट लगी कि उन्होंने मेरा अपमान किया और गोवर्धन की पूजा की। तो उन्होंने अपने बादलों को आज्ञा दी, जाओ जाकर ब्रज में इतना वर्ष हो कि सारे ब्रज को त्राही त्राही कर दो। और ब्रज में बाढ़ आ गई और ऐसी बारिश गिरी जैसे हमारे नल पूरा खोल देते तो नल में से पानी कैसे गिरता है, ऐसी नल ऐसी साइज में ऐसी बारिश गिर रही थी। इतनी भयंकर बारिश हो रही थी और इतना सारी की सारी गौएं, सबके घर बार सब 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 पानी में बहने लगा, सब बहने लगा। तब हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कहते हैं, राखे कृष्ण तो मारे के, जाको राखे साइया मार सके न कोई। तो कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा के हेतु उन्होंने तो इंद्रदेव का अहंकार चूर चूर हो गया। तब मेरे हरि ने 7 दिन अपने लेफ्ट हैंड पर, मतलब बाएं हाथ पर गोवर्धन उठाया 7 दिनों तक। और शास्त्रों का कहना है, भागवत में चर्चा आती है कि मेरे हरि ने 7 दिन खाना भी नहीं खाया, न पानी पिया। तो उसके बाद मेरे हरि, मेरे ठाकुर को दिन में 8 बार भोग लगता है। तो 7 दिन नहीं खाया, 7 को मल्टीप्लाई से हम 7 को गुना 8 से जोड़ते हैं तो 56 होता है। तो भी हम मेरे ठाकुर को उस दिन के बाद 56 भोग लगते हैं। तो जब 7 दिन उन्होंने देखा कि पर्वत उठा के सारे ब्रजवासियों की रक्षा की, किसी ब्रजवासी का बाल भी बांका नहीं हुआ, तो इंद्रदेव और क्रोधित हो गए और उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। और भगवान सोच रहे हैं मेरी दी हुई शक्तियों में से ये उसका दुरुपयोग कर रहा है और मुझे ही दिखा रहा है, मेरी बिल्ली मुझी पे मैं आऊं। तो भगवान तो हंसते हैं। भगवान के लिए सब तो ये चुटकी है, धूप गर्मी बारिश सर्दी ठंडी, ये सब तो भगवान के लिए चुटकियों का खेल है। उन्होंने पूरी प्रकृति संभाल के रखी है। हर टाइम बारिश आ जाती है, हर टाइम गर्मी आ जाती है, हर टाइम सर्दी ठंडी आ जाती है। तो उसके लिए सब ये चुटकियों का खेल है, चुटकियों का ऐसे। तो फिर इंद्रदेव को एहसास हुआ कि उसको अपनी भूल पता चली कि मैं अहंकारवश कुछ ज़्यादा ही अपनी पोस्ट, अपनी पदवी पर ज़्यादा ही अहंकार करने लगा, क्योंकि देवलोक के राजा, स्वर्गलोक के राजा इंद्र थे। तो इसलिए फिर आए, उन्होंने हरि से क्षमा मांगी, मेरे ठाकुर से क्षमा मांगी। और मेरे ठाकुर जैसा कृपालु और कोई है भी नहीं, ना कोई होगा। तो फिर उनका संवाद हम सुनते हैं। आइए उनके संवाद के विषय पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि भगवान ने कहा कि
जब जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, क्या कहा मेरे हरि ने, जिसने भी जन्म लिया है उसका खान पान जो भी है उसके प्रारब्ध सब निश्चित हैं, तो तुम कौन हो उसे देने वाले कि तुम्हारी बारिश से वो उसका भरण पोषण होगा। और ऐसा कहाँ है कि वो पूजा करेगा तभी तुम बारिश गिराओगे, तभी वो खाएगा पिएगा भरण पोषण करेगा अपनी जीवन का निर्वाह करेगा। ऐसा कोई नियम नहीं। जब वो जन्म लेता है तब उसके खान पान की सारी व्यवस्था हो जाती है। जब भी कोई व्यक्ति पशु पक्षी जन्म लेता है, यहाँ तक कि अभी मैं डिस्कवरी यूट्यूब पे कभी कभी देखता हूँ, एक हिरण ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो लेकिन वहाँ पे बहुत जंगली जानवर चीता आ गया, वो हिरण तो भाग गया लेकिन उसके बच्चे को बचा नहीं सका। तो मेरे हरि ने उस चीते का भोजन बना रखा था। तो जब भी हम जन्म लेते हैं, हम क्यों इतनी चिंताएं करते हैं? हम जब आए हैं, जन्म लेकर आए हैं, तो हमारे हरि ने सब खाना पीना रहना सब हमारे हरि ने ऑलरेडी प्लानिंग करके ही रखी है। तो हम उस हिसाब से चलें, ये अच्छा ही होगा। उसके हिसाब से चलेंगे तो हम खुश भी रहेंगे, अपने हिसाब से चलने जाएंगे तो फिर दुखी होंगे, रोएंगे, और क्या कर सकते हैं। तो फिर चलिए, फिर यहाँ इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। ठीक है, बोला अब द्वापर के अंत में प्रभु आप तो आ गए हो, जब मेरा पुत्र अर्जुन जन्म लेकर आएगा तब आप उसकी रक्षा करोगे, उसको संभालोगे। मैं आपको अपना पुत्र आपके श्री चरणों में सेवा में सौंप रहा हूं। तो ये एक आदर्श पिता का कर्तव्य है, और यहाँ तक कि हम सभी का यही कर्तव्य है कि हम जो भी घर पे हैं, हमारे माता पिता संतान पत्नी बच्चे पति पत्नी बच्चे जो भी, हम सबों का एक ही कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की मदद करें ताकि वो भगवत धाम वापस जा सके। यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की मदद करें कि हम भगवत धाम वापस जा सके। और भागवत तो यहाँ तक कहती है कि जो हम पे आश्रित व्यक्ति हैं, हमारे जो स्वजन हैं, चाचा मामा ताऊ माता पिता, आश्रित व्यक्ति कौन, मतलब हमारे बच्चे, वो कहलाने के लायक ही नहीं हैं अगर वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्कर से तार न सके। कृष्ण भगवान एवं परंपरा प्राप्तिम, कृष्ण भगवान के वहां से जो परंपरा चली आ रही है, हमारी ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव परंपरा, तो उस परंपरा में जो हमारे महापुरुष होते हैं, जैसे हमारे बापूजी हैं, तो पति जो घर का पुरुष होता है वो उस महापुरुष की आज्ञा का पालन करता है, उस गुरु से दीक्षा लेता है, उससे ज्ञान लेता है, और फिर वो पति जहाँ से ज्ञान लेता है, दीक्षा लेता है, अपनी पत्नी को भी वही देता है, फिर पत्नी से वो बच्चों में जाता है। इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है ताकि पूरा का पूरा गृहस्थ जीवन हरि की सेवा में और हरि के धाम में अंत में चला जाए। इस तरह से पूरी परंपरा चलती है। तो घर का जो पुरुष होता है वो स्त्री को बोलता है कि तुम भी नाम जप करो, मैं भी नाम जप करूं। फिर उसको देख के बच्चे नाम जप करेंगे, उस परंपरा का पालन करेंगे। फिर इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है। फिर परंपरा के साथ हम पूरा जिस जिसका समय आता है, पति पत्नी बच्चों का, फिर वो समय मृत्यु के बाद भगवत धाम वापस जाते हैं। तो इस तरह आदर्श पिता का कर्तव्य है। इंद्रदेव ने, स्वर्ग का राजा इंद्रदेव भगवान से क्या मांग रहा है? बोल रहा है मेरे बच्चे अर्जुन को, मेरे पुत्र अर्जुन का जब जन्म होगा आप ही उसका ध्यान रखोगे। ये नहीं बोला कि मेरा बच्चा जब आए उसको बंगला गाड़ी राजमहल बहुत कुछ दे देना, बहुत सारा धन दे देना। देखो आदर्श पिता का ये कर्तव्य है। इंद्रदेव स्वर्ग का राजा, उनके पास क्या कमी है, फिर भी अपने बच्चे अर्जुन को भगवान की सेवा में सौंप रहे हैं। तब भगवान ने क्या वचन दिया वो भी सुनिए, ये भागवत में आती है चर्चा। तो ये जो पांचों पांडव थे वो पांचों के पांचों देव पुत्र थे। जब भगवान की सेवा के लिए आते हैं तो भगवान के देवता भी भगवान की सेवा के लिए लालयित रहते हैं। तो देव पुत्र आए थे। तो युधिष्ठिर किसके पुत्र हैं? यमदेव के पुत्र हैं, यमराज के पुत्र हैं, देवपुत्र। हाँ, माता कुंती उनके माध्यम है, उनके वजह से उन्होंने जन्म लिया था। सब देवपुत्र हैं ये पांडव, पांचों के पांचों। तो उनमें से एक अर्जुन है, वो जो इंद्र देवराज इंद्र का पुत्र है, वो देवपुत्र है। वो इंद्र की कृपा से वो माता कुंती को वो पुत्र मिला था, जिसके आज हम भगवद गीता सुन रहे हैं, जिनके माध्यम से हमको भगवद गीता मिली, अर्जुन के माध्यम से। वो देवराज इंद्र का पुत्र है। तो देवराज इंद्र ने अपने पुत्र को हरि की सेवा में सौंप दिया। फिर मेरे हरि ने कहा, क्या कहा कि जब तक मैं हूं इस
द्वापर युग में जब तक मैं हूं, जब तक मैं मेरी लीलाएं समाप्त नहीं करता, अर्जुन का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अर्जुन तो क्या, पांचों पांडवों का किसी ने बाल बांका नहीं किया। एक से एक षड्यंत्र रचे शकुनी ने, उनको लाक्षागृह में जिंदा जलाने की वो प्लानिंग की, कपट किया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सुरंग से बाहर निकल गए। उनको किसने बचाया? उन्हीं के भक्त विदुर ने उनको बचाया। युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र हैं, किसी का बाल बांका नहीं हुआ। भगवान ने इंद्रदेव को पहले ही वचन दे दिया। कब? जब भगवान 7 वर्ष के बालक थे। 7 वर्ष के बालक ने वचन दिया। आज 7 साल का बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ता है तो भूल जाता है। ये देखो भगवान और जीव में अंतर। 7 साल के थे तभी वचन दे दिया देवराज इंद्र को कि मैं अर्जुन की रक्षा करूंगा, अर्जुन का कोई बाल बांका नहीं करेगा। और जब महाभारत की युद्ध तब भगवान 125 वर्ष के थे, 125, तब तक उनको याद था। देखिए, तो भगवान हमसे, भगवान पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं, इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास है तो हमें दान भी करना चाहिए, दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, और विनम्र, धीरे धीरे विनम्र होना चाहिए, विनम्रता लानी चाहिए हमारे जीवन में, आचरण में। भगवान को तभी भी याद था कि मुझे पांडवों की रक्षा करनी है। तो देखो, जो देवता को वचन दिया, इंद्रदेव को वचन दिया, वो उन्होंने पूरा कर दिया। उनकी सेवा भी ली, उनकी रक्षा भी की। तो चलिए हम इस कथा को विराम देते हैं। आप सबको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। आइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बापू जी सरकार की जय। कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि बोल।